नमस्कार मित्रों, पर्दाफाश में सभी का स्वागत है और मैं हूं भूपेंद्र सिंह रावल। मित्रों, अमेरिका में टेक्सास स्टेट में एक शहर है डलास। तो डलास के पास में एक मोटेल है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये हमारे गुजराती भाई थे बारडोली के, उसकी मोटेल है और उसके मैनेजर या फिर लिस्ट पर चलाने किसी ने लिया हो, ऐसे हमारे एक साउथ इंडियन भारतीय भाई की निर्मम हत्या हुई है। कोई क्यूबन इलीगल आदमी था, उसके साथ कुछ बोलचाल हो गई होगी, तो उसने एक घास काटने वाला एक आता है, हथियार आता है, बड़ा चाकू जैसा, माचेटे जैसा बोलते हैं, उससे गला काट दिया और गले को, और जो सर था उसको गार्बेज में फेंक दिया और फिर खून से लथपथ वही घूमता रहा। फिर पुलिस आकर पकड़ गई। तो ये मैनेजर थे, ये साउथ इंडियन थे और पूरा फैमिली वही वहाँ रहता था। उसका बेटा था 18 साल का और उसकी बीवी भी थी और सब ने बचाने की कोशिश की, लेकिन ये साइको लगता है, साइको, उसने मार दिया। और कुछ पुराना, कुछ बिगड़ा हुआ वॉशिंग मशीन होगा, वो नहीं यूज करना है, ऐसी सामान्य छोटी सी बात थी। फिर लैंग्वेज का प्रॉब्लम होगा, तो खुद उन्होंने नहीं बोला, किसी फीमेल का जो कर्मचारी थी, महिला कर्मचारी, उसको बोला अभी ट्रांसलेट करके दे, उसको बोलो कि ये मशीन का यूज मत करे। उसको गुस्सा आ गया और उसने ये ऐसा किया। बहुत निर्ममता से हत्या कर दी गई है। पूरे भारतीय समाज में शोक फैला हुआ है और भारतीय समाज ने इकट्ठा करके $3 लाख भी फैमिली को दिए हैं और बड़े प्रत्याघात हुए हैं। ट्रंप तक ने कमेंट की है। तो ऐसे निर्मम हत्या हुई। उनका नाम था चंद्रा नागमलैया, और फिर चंद्रा मौली भी कहते थे। वो कर्नाटक के थे और 5 साल से अमेरिका में रह रहे थे और डलास में मोटल चलाते थे। और ये मोटल के मालिक गुजरात के थे। और 2-3 साल पहले मैनेजर बनाया था। और जो मारने वाला था उसका नाम है योरडानिस कोबोस मार्टिनेज। 37 इयर्स का है। ये चंद्रा बाबू 50 साल के थे। ये कोबोस मार्टिनेज 37 इयर्स का था। वो क्यूबा का नागरिक है। और देखने वाली बात यह है कि वो अवैध रूप से अमेरिका में रहता था, वो इलीगल था। वो मोटल में ही रहता था और काम करता था और उसको हिरासत से रिहा किया गया था, क्योंकि क्यूबा ने उसे वापस लेने से इनकार कर दिया था और उसके खिलाफ कैलिफोर्निया से प्रोबेशन वायलेशन का वारंट भी लंबित था। ये जो कोबोस मार्टिनेज था, योरडानिस कोबोस मार्टिनेज, उसका आपराधिक इतिहास है, पूरा लंबा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया, टेक्सास, हिंसक चोरी, बच्चे को खतरे में डालना, 14 वर्षीय लड़की पर यौन हमला, कार चोरी। तो उसका पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड है और अवैध इलीगल आदमी है। तो फिर उसको जॉब ही क्यों देनी चाहिए? नहीं देनी चाहिए ना। और ये जो बाइडेन प्रशासन में बहुत सारे इलीगल घुस गए, उसका भी ये नतीजा है, क्योंकि जो हमारे भारतीय लोग इलीगल घुसते हैं ना, इलीगल घुसना तो बुरी ही बात है, लेकिन जो भारतीय लोग हमारे गुजरात से और पंजाब से जो इलीगल घुसते, वो उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता है और वो क्राइम में नहीं होते हैं, घुसते ही नहीं है। लेकिन ये जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है, मेक्सिको है, उसके नीचे जो भी कंट्रीज है दक्षिण अमेरिका खंड के,
तो ये क्यूबा तो टापू है, पोर्टो रिको है, बहामास के टापू है, आइलैंड है सब। तो वहां से जो भी आते हैं इलीगल आते हैं, उनका क्राइम रिकॉर्ड होता है। और ये जो मैक्सिकन कंट्रीज में, मैक्सिको का तो आधी सरकार तो कार्टेल लोग ही चलाते हैं। अगर कार्टेल, जो ड्रग कार्टेल है, दुनिया के सबसे बड़े ड्रग कार्टेल है, उन लोगों की भागीदारी या उनके सहकार के बिना तुम सरकार नहीं चला सकते। तो ये जो वहां से जो लोग आते हैं वो चोरी चकारी मर्डर सब में शामिल, ड्रग का बिजनेस करते, सबका होता है। इसीलिए ये ट्रम्प उसका विरोध करता है। और उसीलिए उसको वोट भी मिले थे। वो ट्रम्प बोलते थे कि भाई मैं इलीगल को निकाल दूंगा और आने नहीं दूंगा। बुश ने ही, ये बाइडेन प्रशासन ने बहुत सारे घुसा दिए, तो ये नतीजा होता है। इलीगल लोग करते, लीगल लोग भी ऐसा काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इलीगल ही करते हैं और लीगल नहीं करते, ऐसा नहीं है। लीगल लोग जो है बॉर्न एंड ब्रॉटअप हुए हैं अमेरिका में पीढ़ियों से, कई सालों से, वो भी ऐसा इलीगल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा जनरलाइज में नहीं करता। लेकिन अमेरिका में एक सुविधा है और ये सुविधा का उपयोग इन लोगों ने क्यों नहीं किया है, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो आपको मैं बताऊं, हमारे इंडिया में आधार कार्ड है, तो ये तो योजना अभी 5-10 साल से शुरू हुई है, लेकिन अमेरिका में सालों से सोशल सिक्योरिटी कार्ड मिलता है, एसएस नंबर होता है सबके पास। अमेरिका के सिटीजन, अगर तुम इंडिया से लीगल इमिग्रेशन ग्रंट बन के आए हो तुम, तो यहाँ तुमको ग्रीन कार्ड मिलेगा, जो परमानेंट रेसिडेंट कार्ड बोलते हैं, और तुम कनाडा में पीआर बोलते हो, ऐसा यहाँ ग्रीन कार्ड मिलेगा। ग्रीन कार्ड आया, एसएस नंबर तुम्हारा आ जाएगा, उसके साथ ही आ जाएगा। ये एसएस नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर, बहुत जरूरी होता है और सब जगह देना पड़ता है। बैंक में अकाउंट खोलने जाते हो तुम, खाता नया खुलवाना है जाते हो, तो वहां भी ये सब जगह एसएस नंबर देना पड़ता है। तो अगर तुम किसी को भी जॉब पर रखते हो, तो तुम्हारे ग्रीन कार्ड और तुम्हारे एसएस नंबर और तुम्हारे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर के ऊपर से तुम पर उसका सब क्रिमिनल रिकॉर्ड जान सकते हो। और बड़ी बड़ी कंपनियों में जब भी तुम जॉब जाते हो, तो ये सब वो चेक कर लेते हैं कि ये इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो वो ना मिलता है, भाई तुम घर जाओ, हम जॉब नहीं देंगे। पहले तो इलीगल लोगों को जॉब पर रखना गुनाह है, तो ये तो आदमी इलीगल था, उसके पास कोई इलीगल पेपर्स नहीं थे, तो उसको जॉब क्यों देनी, क्योंकि उसके पास तो एसएस नंबर भी नहीं होगा, ग्रीन कार्ड नंबर नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। फिर भी ये चंद्रा बाबू ने, चंद्रा नागमल्लैया ने उसको जॉब पर क्यों रखा। लीगल लोग भी कर सकते हैं, तो लीगल लोग को भी तुम अगर जॉब पर रखते हो तो उसका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करो, मिलता है, सब मिलता है। तो लीगल आदमी का भी, सिटीजन का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो तुम जॉब पर मत रखो। फिर भी मर्डर होते हैं, मैं ना नहीं बोलता हूँ, अमेरिका एकदम सेफ है, बहुत महान है, ऐसा मैं कभी नहीं कहता। मैं ऐसा नहीं कहता कि अमेरिका महान है। ऐसा कुछ करने के बाद भी मर्डर हो सकता है, क्योंकि कोई कस्टमर आएगा, कस्टमर को तो तुम रोक नहीं सकते। अगर एक स्टोर है, स्टोर में कस्टमर कुछ भी लेने आएगा, तो उसका तो तुम क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करने कहाँ जाओगे, नहीं जाओगे ना।
उसको तो सिगरेट चाहिए तो तुम दे दोगे, गैस स्टेशन है तुम्हारा, और कार लेके आएगा गैस डलवाने, तो तुमको थोड़े ना बोलेंगे, क्रिमिनल रिकॉर्ड देखने थोड़े जाओगे, नहीं जाओगे। तो ऐसा होता है। लेकिन अगर जॉब पर तुम्हें किसी को रखना है तो तुम सब चेक कर सकते हो, ये जॉब पर रखा इलीगल को और क्रिमिनल आदमी को जॉब पर रखा, ऐसा तो ये निर्मम हत्या हो गई, बहुत बुरा हुआ है। लेकिन क्या ये भूल होटल वालों की, मोटल वालों की भी थोड़ी भूल है, फिर भी होता है। मैं बोलता हूँ ना कि यहाँ हत्याएं होती है, स्टोरों में आते हैं, गन दिखा के पैसे ले जाते हैं, तो उस वक्त हम गुजराती भाइयों का भी मर्डर होते हैं, माइयों के भी मर्डर होते हैं। तो पहले तो अरे भाई जो ले जाना है ले जाओ ले जाओ, लेकिन जान मत ले, पैसे ले जा तो ऐसा होता है, सब जगह होता है, इंडिया में भी बहुत सारे मर्डर होते हैं, सब जगह होते हैं, कोई भी मर्डर को जस्टिफाई नहीं करना है। अभी मैंने आज गुजरात के समाचार सुने कि एक बिल्डर का मर्डर कर दिया गया, और डिक्की में, कार की डिक्की में लाश डाल के घूमते रहे, और ये मर्डर की सुपारी पार्टनर ने ही दी थी बोलो, ऐसा होता है, सब जगह मर्डर होते हैं, लेकिन मर्डर का हम जस्टिफाई नहीं करते, किसी भी मर्डर का जस्टिफाई नहीं करते, लेकिन होता है। यहाँ स्टोरों में आते हैं, गन दिखा के पैसे ले जाते हैं। मुझे खुद अनुभव है, मैंने स्टोरों में काम किया है, बहुत काम किया है, तो ऐसा होता है। तो ये बहुत निर्मम हत्या हुई है, और वो पकड़ा गया है, उसको अब सजा होगी, फांसी या कुछ भी हो सकता है, जन्म टिप होगी या फांसी होगी, उसको कोई जमानत अब मिलेगी नहीं, और डेलिस काउंटी जेल में वो बंद है। लेकिन पहली बात तो ये है कि ये तुम क्रिमिनल रिकॉर्ड सब चेक कर सकते हो, क्रिमिनल को और इलीगल को जॉब पर रखना ही नहीं चाहिए। फिर भी मैं कहता हूँ कि गुजराती लोग जो इलीगल आते हैं, पंजाबी लोग आते, उन लोगों का क्राइम रिकॉर्ड नहीं होता है और पहचान वाले होते हैं, तो इलीगल लोगों को भी हमारे गुजराती लोग जॉब पर रखते हैं, और कुछ एक्सप्लॉयटेशन भी करते हैं, ये सब चलता है। लेकिन ये बहुत बड़ी दुर्घटना है, और ये निर्मम हत्या है, उसकी जितनी भी निंदा करो कम है, लेकिन हमें सतर्कता रखनी चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। इतना, आज इतना ही।